आखिर हर दिन आपको बिस्तर से उठने के लिए क्या मजबूर करता है? जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, या फिर एक चौंकाने वाला सच सुनिए। ज्यादातर लोग अपने सपने इसलिए पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उनकी मोटिवेशन धीरे धीरे, बिल्कुल अंदर ही अंदर खत्म हो जाती है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? सोचिए, मोटिवेशन ही वो आग है जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ चलना सिखाती है, मुश्किलों के सामने खड़े रहने की ताकत देती है और हर दिन हमें कल से थोड़ा बेहतर इंसान बनने का मौका देती है। इसके बिना जिंदगी बस एक ही जगह अटकी हुई सी लगती है, न कोई संतोष, न कोई जोश, बस दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी। मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ और यकीन मानिए, आप में से कई लोग भी आज इसी दौर से गुजर रहे होंगे। लेकिन सच तो ये है कि हर दिन मोटिवेट रहना आसान नहीं होता। कुछ सुबह ऐसी होती है जब बिस्तर से उठना भी पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। धीरे धीरे टालमटोल शुरू हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारी कीमती जिंदगी के घंटे बेकार की चीजों में निकल जाते। फिर आता है बर्नआउट, जब हम बिना रुके, बिना खुद को समझे, खुद पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालते रहते हैं और एक दिन हमारी सारी ऊर्जा खामोशी से खत्म हो जाती है। और कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें ये भी नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या और जाना कहाँ है। मैंने भी मोटिवेशन को लेकर कई लड़ाइयाँ लड़ी है और इन लड़ाइयों ने मुझे एक बात सिखाई, सबसे जरूरी है ये समझना कि हमें अंदर से चलाता क्या है। कुछ लोगों को पहचान, पैसा या इनाम मोटिवेट करता है, इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और कुछ लोगों को अंदर से मिलने वाली खुशी, कुछ नया सीखने का सुकून और किसी मतलब वाले सपने की तरफ बढ़ना, इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मेरे लिए मोटिवेशन इन दोनों का मिला-जुला रूप है। मुझे अपने लक्ष्य हासिल करना अच्छा लगता है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे उससे भी ज्यादा सीखने और धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया पसंद है। तो सवाल उठता है, मोटिवेशन बढ़ाने के प्रैक्टिकल तरीके क्या है? सबसे पहले ऐसे लक्ष्य बनाइए जो साफ हो और हासिल किए जा सकें। अपना वाई ढूंढिए, वो वजह जो मुश्किल दिनों में भी आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करे। बड़े सपनों को छोटे छोटे कदमों में बांट दीजिए ताकि शुरुआत डरावनी न लगे। और सबसे जरूरी, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम बनाइए जो आपको टूटने न दे और गिरने पर फिर से खड़ा करना सिखाए। एक बहुत बड़ी सच्चाई जो मैंने सीखी है वो ये कि मोटिवेशन हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी ज्यादा, कभी कम। और ये बिल्कुल ठीक है, हर समय मोटिवेटेड रहना जरूरी नहीं, लेकिन जब आप अटक जाए तो खुद को वहीं छोड़ देना सबसे बड़ी गलती होती है। मेरे लिए इसका मतलब है अपने सपनों को दोबारा याद करना और खुद से ये पूछना, ये मेरे लिए इतना जरूरी क्यों है? और हाँ, छोटी छोटी जीतों को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि यही छोटी जीतें कल की बड़ी कामयाबी की नींव बनती है। मुझे वो पल आज भी याद है जब मैं पूरी तरह हटक गया था। मैं एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। फिर मैंने एक कदम पीछे लिया, अपने लक्ष्यों को दोबारा देखा और खुद से वादा किया कि इस बार मैं डर के हिसाब से नहीं, अपने सपने के हिसाब से चलूंगा। और यहीं से चीजें बदलने लगीं। उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि मोटिवेशन में लचीलापन और बदलाव बेहद जरूरी है। तो अगर हम सब कुछ एक लाइन में कहें, मोटिवेशन का असली मतलब है खुद को समझना, अपने लक्ष्य साफ रखना और मुश्किल समय में खुद के साथ थोड़ा नरम होना। अगर ये बातें आपके दिल को कहीं न कहीं छू रही है तो कमेंट में जरूर बताइए आपको मोटिवेशन किस चीज से मिलती है। और अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़ा और भी गहराई वाला कंटेंट देखना चाहते हैं
तो मेरी अगली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैं रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़ने की असली ताकत पर बात करता हूँ। कमेंट में एक शब्द लिखो रेडी अगर आप बदलने को तैयार हो। कमेंट में बताओ आपको मोटिवेशन किस चीज से मिलती है। धन्यवाद देखने के लिए।